अस्सलामुअलैकुम। हमने 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 8 तक किए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्टिसेस प्लूरल ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिसेस, यानी कि एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है, पी क्यू और आर। ठीक है, पी क्यू और आर 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल के। उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2,1, क्यू के है -2,3 और आर के है 4,5। ठीक है, आपको बताना है इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर, यानी कि इस आर से हमें यहां पर मीडियन डालना है, यानी कि हम कहेंगे लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पी क्यू। तो आर वर्टेक्स से मीडियन डालना है, जिसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये आपका इन शॉर्ट इसकी इक्वेशन आपको चाहिए आर एम की। तो आर एम एक लाइन है जो कि एक पॉइंट है उसका 4,5 और दूसरा पॉइंट यहां पर m है। अगर हमें m भी मिला ना तो हम यूज करेंगे इक्वेशन y माइनस y1 2 पॉइंट फार्मूला, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आपको याद रखना है। बाद में इसको x1 y1 और इसको x2 y2। अब हमें m के कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे लेट m be the mid point of PQ। क्वेश्चन कह रहा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन की, जो मीडियन आर से पास होगा। ठीक है, तो यही होगा आर से पास, तो वो आर एम मीडियन होगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम क्या निकलेंगे। हाँ, आपने फॉर्मूला पढ़ी है x1 प्लस x2 मिड पॉइंट निकालने के लिए। मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला है, आपको ये m निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला है x1 y1 x2 y2, यानी कि x1 प्लस x2। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने याद रखनी है x1 प्लस x2 डिवाइड, जो आपको याद है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो कीजिए यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कामा 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये आएगा -2 प्लस 2 0 बाई 2 0, 3 प्लस 1 गया 4 डिवाइड बाई 2 2। तो ये आपका इस m के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,2। तो अब आप क्या करोगे, इक्वेशन आप लाई निकालोगे। कैसे, क्योंकि अब आपको 0/2 भी आ गया, तो इसको आप मानोगे x2/2। दीजिए यहां पर देयरफॉर thus इक्वेशन ऑफ मीडियन is y minus y1 5 equal to y2 is 2 minus y1 5 divided by x2 0 minus 4 x minus x1 है 4। तो ये आपका इक्वेशन आएगा y minus 5 इक्वल टू -3 डिवाइड बाई -4 x minus 4। ठीक, तो इसको माइनस माइनस काट करेंगे, यहां पर क्रॉस करेंगे बाद में
5y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। इस यहाँ पर ये y जो है ये प्लस है, इस साइड उसको शिफ्ट कीजिए तो ये बनेगा और 3x माइनस 5y, इसको भी इस साइड शिफ्ट करो, माइनस 20 को वो प्लस बन जाएगा, वहाँ माइनस 12 है तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टिकल्स आर। क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद हमें यहाँ पर खाली मिड पॉइंट चाहिए था, इस फार्मूला से बाद में ये वाली इक्वेशन यूज करनी है तो हो गया, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है वो क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। एक लाइन जो कि पास हो रही है, हम रफ डायग्राम यहां पर बनाएंगे। P माइनस 3,5 हम मानेंगे एक लाइन जो कि पास हो रही है इसी पॉइंट से, मगर वो जो लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है और एक लाइन को, ठीक मानेंगे, इस तरह बनाएंगे हम। जो रेड वाली हम लाइन लेंगे ना वो हम कहेंगे वो आपको निकालनी है उसकी इक्वेशन। ये जो लाइन है कोई, ये पास हो रहे हैं यहां से, और ये जो लाइन है ये और एक लाइन को परपेंडिकुलर है, और वो लाइन 2 पॉइंट से बनी हुई है, ठीक। वो जो लाइन वो 2 पॉइंट से बनी हुई है, कौन कौन? एक तो मानेंगे हम A2,5 और दूसरा पॉइंट है B माइनस 3,6। यानी कि ये जो लाइन है ना ये 2 पॉइंट से बनी है। उस लाइन पे O के और एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है, और वो लाइन माइनस 3,5 से पास हो रही है। आपको बतानी है जो लाइन P से पास हुई माइनस 3,5 उसी की इक्वेशन, यानी कि इस रेड वाले की इक्वेशन बतानी है आपको, ठीक है। अब आप देखेंगे, हम लिखेंगे लेट P माइनस 3,5 बी अ पॉइंट, या लेट द रिक्वायर्ड लाइन passing through P माइनस 3,5, ठीक है, is perpendicular to the line joining the pointers, कौन कौन? A2,5 और एंड B माइनस 3,6। एक लाइन जो उसके रिक्वायर्ड लाइन का मतलब है जिसकी इक्वेशन आपको निकालनी है, वो है जो पास हो रहा है इससे, वो परपेंडिकुलर मानेंगे इस लाइन को, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? पॉइंट तो आपको पता है, आ गया पॉइंट। अगर आपको 2 पॉइंट्स मिलते तब भी आप इक्वेशन निकालते, मगर यहां पर ये जो है ना ये परपेंडिकुलर है, मीडियन नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट तो नहीं आएगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट तो नहीं आएगा। अब इसका स्लोप हम निकालेंगे, इसका स्लोप हम मानेंगे m, और इसका स्लोप, चलो इसका स्लोप मानेंगे m और इसका स्लोप मानेंगे m1, या m1 m2 कोई बात नहीं, m1 और m2। ये जो लाइन है ना ये इसको परपेंडिकुलर है, ठीक। पॉइंट तो है इस लाइन पे पता, अगर हमें स्लोप मिला ना तो हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे, कौन? पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप। अब ये स्लोप m1 हमें निकालना है, पॉइंट स्लोप आएगा तो आप इसकी इक्वेशन निकालोगे, ठीक। तो ये जो स्लोप है आप इसको कैसे निकालोगे m1 को? अब आपको पता है अगर 2 लाइन्स परपेंडिकुलर होते हैं ना तो उनका स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। m1 तो हमें पता नहीं है, मगर m2 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे m2 जरा बताओ? लेट m1 be the slope of required line and
M2 be the slope of AB, चार्ट में लिखेंगे। नाउ M2 कैसे निकालेंगे आप? M2 y2 माइनस y1, 6 माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 3 माइनस 2, वो बना 1 डिवाइड बाई माइनस 5। ठीक है, वी हैव M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। कैसे? क्योंकि लाइन इज परपेंडिकुलर है ना। व्हाट इज M1 वो तो पता नहीं, M2 क्या है? वो है मल्टीप्लाई -1/5 इज इक्वल टू -1, या M2 आएगा आपका 5। अब M2 निकला, देयरफॉर M1 क्या आएगा? सॉरी, यहां पर M2 तो हमने निकाला था, M1 हमें निकालना था। M1 तो M1 आपका आएगा ये वाला। अब M1 भी आ गया और पॉइंट भी आ गया, तो क्या बना? पॉइंट स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला क्या है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। Therefore, equation of required line is क्या है वो? रिक्वायर्ड लाइन इज y माइनस, ये है x1 y1। खाली ये जो लाइन दी गई थी ना, ये ए बी जो दिया गया था ना, ये m के जो m का वैल्यू निकालना था उसके लिए दिया गया था। ठीक, इससे हमें स्लोप मिला। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हमें स्लोप मिला, क्योंकि मैंने बताया था आपको, अगर लाइन परपेंडिकुलर होंगे ना तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, अगर पैरेलल होंगे तो स्लोप बराबर लेना है, सेम लेना है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m1, इसका स्लोप m1, तो m1 के बदले 5 x माइनस -3, इस तरह हम लेंगे -3। तो ये बना y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 3। अब आप प्रयास करोगे, दिस सिंपलाई 5x 5x, इस y को उस साइड लेंगे -y, और ये 15 यहां से आ गया, तो बना +20 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, ऑफ द लाइन। ठीक, तो और भी एक मेथड है, तो ये ठीक है, तो ये तो आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस लाइन ज्वाइनिंग। अब एक लाइन है, जो लाइन परपेंडिकुलर है किसको? लाइन ज्वाइनिंग। यहां पर हम मानेंगे ए, उसके हम कोऑर्डिनेट्स मानेंगे 1,0। ये रफ है, यहां पर बी है 2,3। ठीक, इस पे एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक, ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है इसका, और डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 1:n, यानी कि यहां से 1 यहां से n। तो इसको हम मानेंगे यहां पर P पॉइंट। बस यही दिया गया है, ए लाइन, एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर है, ये आपका लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है। ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट। इस लाइन को, जो कि इन 2 पॉइंट से बनी है, या लाइन सेगमेंट है, तो इन 2 पॉइंट से बनी है वो लाइन सेगमेंट। ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड्स इन द रेशो। ये जो लाइन है ये रेशो कर रहा है इन द 1:n। तो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, देखिए जी, हम क्या करेंगे, यहां से हम इसका स्लोप उसी तरह फिर मानेंगे m1, और इसका स्लोप हम लेंगे m2। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को? पहले हम, अगर
आपके पास ये M1 पता, आपको ये M1 पता होगा और पॉइंट पता होगा, तो स्लोप भी आ गया और ये पॉइंट P भी आ गया। ठीक, एक पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट हमें जरूरत है इस लाइन पे, वो तो ये पॉइंट है, यही हम निकालेंगे। तो पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आएगा, हमें यूज करेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। अब मसला ये है कि ये M1 कैसे निकालेंगे। ठीक है, M1 को निकालने के लिए हम इसका स्लोप निकालेंगे, M2 निकालेंगे, यानी कि AB का स्लोप निकालेंगे, वो हम मानेंगे M2 है। ठीक है, तो M1 इंटू M2 आएगा -1, वहां पर -1 M1 का वैल्यू आएगा, और एक सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला आपको पता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n इंटरनली, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल डिवीजन है, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे, उससे p आएगा, p भी आएगा और स्लोप भी आ गया, तो पॉइंट स्लोप। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर लेट M1 be the slope of required line का क्वेश्चन नंबर 11। Let M1 be the slope of required line which is perpendicular to the line segment joining the pointers। इस तरह लिखेंगे पॉइंटर्स कौन, A1, 0 एंड B2, 3। ठीक, also P be the point which divides AB in the ratio 1:1:n। ठीक है, या also P is the point which divides AB in the ratio 1:n, whose slope is M2। Also P is the point which divides AB in the ratio, whose slope is, वहीं पे लिखेंगे whose slope is, यानी कि AB का slope is M2, whose slope also इस तरह लिखो, also let M2 be the slope of AB। हो गया ये सब। नाउ M2 कैसे निकालेंगे, M2 y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो क्या बना 3/1, वो 3 है। ऑल्सो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, क्यों, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इंप्लाई M1 तो पता नहीं, मगर M2 का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू -1, तो M1 का वैल्यू आ गया -1/3। ठीक, आपको ये M1 आ गया आपका वैल्यू। ठीक है, M1 तो आ गया। अब क्या है पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, बताओ कैसे आएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सेक्शन फॉर्मूला 1 इंटू 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर। ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, आपको ये पता है क्रॉस में लेना है, 1 इंटू इसका फर्स्ट, n इंटू इसका फर्स्ट डिवाइड बाई इन दो का सम, वो तो आपका x का कोऑर्डिनेट आएगा। इसी तरह 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस n इंटू 0 डिवाइड बाई 1 प्लस n, तो ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट 2 प्लस n डिवाइड बाई n प्लस 1, और दूसरा आया ये 0 बना 3 डिवाइड बाई n प्लस 1, हो गया कोऑर्डिनेट। अब पॉइंट भी आ गया, ये जो पॉइंट है ना, ये निकला, स्लोप तो वो भी निकला, तो आप क्या लिखोगे, आप इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। 10
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, बताओ, रिक्वायर्ड लाइन यानी कि पॉइंट स्लोप, पॉइंट क्या है, y माइनस y1, व्हाट इज y1, y1 आप ये लोगी x1 y1 3 डिवाइड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू m, व्हाट इज m, m तो है m1 उसका स्लोप जो कि -1/3 आ गया, तो लिखो यहां पर -1/3 x माइनस, ऐसे लिखेंगे x माइनस 2 प्लस n डिवाइड बाई n और एक ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। आप इसको क्रॉस करेंगी तो क्या बना, इसको भी क्रॉस करेंगी, ठीक है, n प्लस 1 इंटू वाई -3 1 जा 3, तो यहां लिखेंगे अब क्वेश्चन था कि जो एक लाइन है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन को, और ये जो लाइन है ना ये डिवाइड कर रही है दो चीजें, एक तो ये परपेंडिकुलर, दूसरा ये डिवाइड कर रही है इन द रेशो। इससे रेशो से क्या हमें मिला, रेशो से हमें वो वाला पॉइंट मिला, क्योंकि उसी पॉइंट पे लाइन परपेंडिकुलर से क्या मिला, स्लोप मिला, क्योंकि m1 इंटू m2 स्क्वायर, तो स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया। तो ये बना क्रॉस करके n प्लस 1 इंटू वाई -3 1 जा 3 डिवाइड बाई n प्लस 1 क्रॉस -1/3 ऐसे ही लिखो, तो n प्लस 1 इंटू एक्स ऐसे बना ब्रैकेट -2 प्लस n ऐसे डिवाइड बाई n प्लस 1, तो ये और ये गया कैंसल। अब इसको क्रॉस करेंगे फर्दर, तो ये बना, और यार दिस सिंपल लिखो 3 इंटू n प्लस 1 इंटू वाई -3 3 जा 9 इक्वल टू माइनस प्लस बना -n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस बना +2 प्लस n, ठीक है। अब मैंने बार बार बोला अगर माइनस का x का कोएफिशिएंट माइनस है तो उसको इस साइड शिफ्ट कीजिए, अगर प्लस है तो रहने दीजिए वहीं पे, तो इसको इस साइड करेंगे शिफ्ट, ये बना +n प्लस 1 इंटू एक्स, यहाँ से क्या है प्लस है ये प्लस, क्योंकि हमने इसको शिफ्ट किया 3 इंटू n प्लस 1 इंटू वाई, यहाँ से -9 है, ठीक, वहां से इसको भी शिफ्ट करेंगे -2 n इक्वल टू 0, तो ये बना n प्लस 1, बस अब हो गया खत्म, 3 इंटू n प्लस 1 इंटू वाई -11 n, यानी कि -11 n इक्वल टू 0, या आप -11 और इंटू -n को उस साइड शिफ्ट कीजिए, या वो प्लस बन जाएगा, या कॉमन निकालो तो बस, या ऐसे लिखो और n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू n प्लस 1 इंटू वाई -n प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था, 11 था ये, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में करोगे, ठीक है। तो थैंक यू। इसमें आपको क्वेश्चन 1-2 एग्जाम में आएंगे, 10 भी इम्पॉर्टेंट था, और क्वेश्चन नंबर 14 इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा इसमें डेफिनेटली। थैंक यू।